तो दोस्तों मिस मार्वल का फिनाली एपिसोड आखिरी बार सभी कैरेक्टर्स को एक साथ लेके आता है, जहां फाइनली एक तरफ कमाला और कामरान डीओडीसी के एजेंट्स को फेस ऑफ करते हैं और दूसरी तरफ एक पोस्ट क्रेडिट सीन जो कमाला को कनेक्ट करता है अगले साल आने वाली द मार्वल्स मूवी के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मिस मार्वल के फिनाली एपिसोड के बारे में। तो बिना अपनी मम्मी का सूट पहने चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फैक्ट की कि कमाला इनह्यूमन है या म्यूटेंट। तो दोस्तों कॉमिक्स में कमाला इनह्यूमन होती है, जो कि टेरिजन मिस्ट के कांटेक्ट में आते ही अपनी इनह्यूमन पावर्स को अनलॉक कर लेती है बाकी इनह्यूमंस की तरह। पर इस एपिसोड के लास्ट में जब ब्रूनो कमाला को बताता है कि उसका जीन कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो दोस्तों इसी एग्जैक्ट मूवमेंट पे हमें एक्समैन ट्यून सुनाई देती है, एक्समैन द एनिमेटेड सीरीज वाली ट्यून। यही ट्यून हम लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में चार्ल्स ज़ेवियर की एंट्री के वक्त सुनी थी। तो दोस्तों हमें पता है कि मार्वल द म्यूटेंट्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो इस बात का कहीं ना कहीं सेंस भी बनता है कि कमाला इनह्यूमन की जगह म्यूटेंट हो। तो हाँ दोस्तों हमें एमसीयू में कमाला खान की शक्ल में पहला म्यूटेंट मिल चुका है। तो दोस्तों अगर बात करें एपिसोड की, तो ये बहुत ही ऑसम था, जहाँ पे कमाला को उसका सुपर हीरो नाम दिया उसके पापा ने, और वहीं दूसरी तरफ कमाला का कॉमिक एक्यूरेट सूट उसकी मामा ने दिया। जिसके बाद कमाला और उसके दोस्त निकल गए कामरान को बचाने। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल इन सभी को ढूंढते ढूंढते उस मस्जिद में दोबारा आ जाते हैं, लेकिन लकीली कामरान और ब्रूनो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। खैर इसके बाद हमारी कमाला जो प्लान बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, जो प्लान हमने एपिसोड 1 में भी देखा जो बहुत ही गंदे तरीके से फेल हुआ था, खैर यहाँ पे भी वो एक प्लान बनाती है, लेकिन ये वाला प्लान काफी हद तक सक्सेसफुल हो जाता है। अब इसके बाद जो पूरा का पूरा भागदौड़ सीक्वेंस हमें दिखाया गया है, उसको देखकर मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स की याद आ गई, क्योंकि उस सीजन में भी बंच ऑफ टीनेजर्स इसी तरह ग्रुप्स बनाकर लड़ते हैं। और यार इस सीन को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा हंसा, लिटरली मैं बहुत ही ज्यादा हंसा। प्लस इसके बैकग्राउंड में वही मेरा फेवरेट गाना दिल बोले हडिप्पा बज रहा था। यार तुम दोबारा इस सीन को देखो जरा। You know you like these moves. Hey guys, what's going on? फिर इसके बाद हमें कमाला और कामरान का डीओडीसी के एजेंट्स के साथ फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है, जहां इस सीन में अगर गौर करें तो कमाला कहती है इन बिगिन। तो दोस्तों कॉमिक्स में कमाला खान का ये बहुत ही पॉपुलर कैच फ्रेज है, जहां पे वो इन बिगिन कह के अपने हाथों को बड़ा कर लेती थी या अपनी पूरी बॉडी को बड़ा कर लेती थी। और फिर इसके बाद कामरान की पावर्स का आउट ऑफ कंट्रोल होते ही कमाला खान उसको अपनी पावर से एक शेल में कवर कर लेती है, और इसके बाद वो वहाँ पे एक गड्ढा खोद देती है, जिसको यूज करते हुए कामरान पाकिस्तान पहुंच जाता है। तो हाँ दोस्तों इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर मिस मार्वल की सीरीज एक ठीक ठाक सीरीज थी, जिसमें हमें बॉलीवुड और पाकिस्तानी सॉन्ग्स देखने को मिले, बॉलीवुड और पाकिस्तानी एक्टर्स देखने को मिले, देसी वेडिंग के सीक्वेंसेस दिखाए गए, और ऐसी ही बहुत सी चीजें जिससे पाकिस्तान और इंडिया के लोग कनेक्ट कर गए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की, जिसमें कमाला अपने बेड पे आकर लेटती है और फिर उसकी मम्मी कहती है कि अपना होमवर्क कर लो, और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बैंगल चमकने लग गई है। फिर इसके बाद हमें हैरी पॉटर टाइप का कोई इफेक्ट दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि किसी तरह मिस मार्वल ने अपनी जगह कैप्टन मार्वल के साथ स्वैप कर ली है। और दोस्तों पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मिस मार्वल ने कैप्टन मार्वल का रूप ले लिया है, क्योंकि दोस्तों कॉमिक्स में भी मिस मार्वल कैप्टन मार्वल का रूप ले चुकी है, लेकिन जिस तरह से वो कमाला के रूम की चीजों को देखती है और हैरान परेशान हो जाती है और नो 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 बोल के वहाँ से भगती है, तो इन्हीं सब रिएक्शंस की वजह से हमें पता लग गया कि मिस मार्वल नहीं कैप्टन मार्वल है। क्योंकि दोस्तों अगर ये मिस मार्वल होती तो सबसे पहले शीशे में देखती। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि कैरल डैनवर्स है, जो कि प्रोबेबली स्पेस में कोई इंपॉर्टेंट काम कर रही होगी और गलत टाइम पे वो मिस मार्वल से स्वैप हो गई। तो दोस्तों सवाल अब ये आता है कि आखिरकार ये हुआ कैसे होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि स्वैपिंग से पहले कमाला की बैंगल शैंग-ची की रिंग्स की तरह ग्लो कर रहा था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि शैंग-ची की रिंग्स और कमाला की बैंगल प्रोबेबली आपस में कनेक्टेड है, और यही पोस्ट क्रेडिट सीन नेक्स्ट ईयर आने वाली द मार्वल्स के साथ कनेक्टेड होगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो वाली मूवी इसी पॉइंट से शुरू हो और कैरल डैनवर्स यही सोच रही होगी कि मैं अर्थ पे कैसे आ गया, मुझे वापस जाना है जहाँ पे वो लड़ रही थी, और कमाला वहाँ पहुँच गई जहाँ कैरल लड़ रही थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो क्लिफ हैंगर वो यहाँ पे छोड़ के गए हैं, ये सारा का सारा हमें नेक्स्ट ईयर आने वाली द मार्वल्स में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, और अगर इस तरह का मजीद कंटेंट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।